हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, 45 मिनट का टाइम फ्रेम। तो निफ्टी अभी आप जो हालांकि देख पा रहे हो एक अच्छे से रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, जो कि 26,000 हमारे लिए जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास निफ्टी आके नीचे की साइड क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी एक बार पहले भी जब उस टाइम पे स्टार्टिंग में 26,100 पे आके मार्केट ने रिवर्स किया था, डाउन साइड का एक मोमेंटम दिया था। यहाँ पे भी एक बार आया तो डाउन साइड का मूव दिया, और एक बार यहाँ पे आने के बाद फिर से एक डाउन साइड का मूव दिया। तो निफ्टी फिर से कहीं ना कहीं 26,000 के रेंज और 26,100 के रेंज पे आके कहीं ना कहीं एक बार रिवर्स दे सकता है। तो हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी के अंदर कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, अगर निफ्टी की हम फिलहाल अभी के टाइम पे जो मोमेंटम निफ्टी के अंदर चल रही है, अगर उस पर हम बात करें, अगर ध्यान से देखें तो निफ्टी बहुत ही एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें कि जो 26,000 का लेवल है, ठीक है, अगर निफ्टी 26,000 और 25,800, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कल की डेट में ओपनिंग कर देता है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग करने के बाद सस्टेन करता है। ठीक है, देखो हम जब भी अपनी वीडियो में बात करते हैं, मार्केट या तो गैप अप ओपन करे या गैप डाउन या रेंज के अंदर, ठीक है, जब भी ओपन करे गैप अप तब पर भी सस्टेन होने देना चाहिए, गैप डाउन में भी सस्टेन होने देना चाहिए, और रेंज के अंदर। ठीक है, जब सस्टेन होता है मार्केट तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से पता चलता है कि मार्केट के अंदर बाइंग आने वाली है या सेलिंग, या फिर मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये चीज़ें तब समझ में आती है जब मार्केट सस्टेन करता है। तो अगर कल निफ्टी इस रेंज के अंदर खुलता है 26,000 25,800, ठीक है, इस रेंज के अंदर खुलने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद नीचे के साइड ब्रेक करता है, ठीक है, तो 25,600 और 25,400 ये दोनों टारगेट हमें देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 25,600, सेकेंड टारगेट होगा 25,400। ये ध्यान देना कि अगर रेंज के अंदर ओपन करने के बाद सस्टेन टाइम तक करे, कम से कम 15 मिनट का कैंडल 3-4 बनाए, या फिर 5 मिनट का कैंडल 7-8 तो 5 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट कर दे, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब जाके हमारा फर्स्ट टारगेट 25,600, सेकेंड 25,400, ये दोनों टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि सस्टेन करने के बाद अप साइड का ब्रेक करता है, तो अगर अप साइड ब्रेक करता है तो 26,100 हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड 26,200 होगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि अगर मार्केट 26,200 पे जाता है निफ्टी, तो यहाँ पे भी कोई भी एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करता है, तब मार्केट यहाँ से फिर से डाउन नीचे की साइड आ सकती है 25,800 25,600। ठीक है, इस लेवल पे भी आ सकती है। बट अगर मार्केट 26,200 के ऊपर कहीं सस्टेन करने लगा, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करने लगा और एक रेंज बना लिया, जैसे यहाँ पे रेंज बना है छोटा सा, या फिर यहाँ पे ध्यान दें तो एक रेंज बना है, तो मार्केट अगर इस लेवल पे आके सस्टेन करने के बाद रेंज बना के अप साइड ब्रेक करता है, तब तो हमारे लिए फिर एक नया टारगेट, न्यू जो टारगेट होगा निफ्टी के लिए मिल जाएगा, न्यू हाई लगा आएगा निफ्टी। अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो सेम वही जो हमने आपको बताया 25,800 25,600 ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बट ये भी रखना कि अगर 25,000 सस्टेन करने में 25,400 और 600 के आसपास आता है, तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ से भी एक अच्छा बाइंग हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, और यहाँ से भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमारे लिए सेलिंग में जो प्रॉफिट बन रहा है उसके बाद एक स्ट्रांग बाइंग भी आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गया रेंज के अंदर ओपन होने के बाद का, कि रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो हमें कहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो गैप अप ओपन होने का मतलब है 26,000 के ऊपर ओपन हो जाए और 26,100 के बीच में। ठीक है, अगर इस रेंज में ओपन होकर सस्टेन करता है तो ये तो ध्यान रखना कि अगर इतना ऊपर ओपन करता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी। काफ़ी लोग जो होल्डिंग बना के बैठे हैं यहाँ पे और भी जो नीचे के लेवल पे होल्डिंग किए हुए हैं, जिसका होल्ड है, ठीक है, वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेगा जब ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। तो 26,100 पे अगर खुलता है गैप अप, ठीक है, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे 26,100 26,000 के बीच में ओपन होता है,
ओपन होने के बाद सस्टेन करके अपसाइड का ब्रेक देता है तो 26,200, 26,300 ये ठीक है। ये 26,200 फर्स्ट टारगेट होगा, 26,300 सेकेंड टारगेट होगा हमारे लिए। बट ये ध्यान रखना कि इतना ऊपर का मार्केट खुलता भी है, 26,100 हाई जो लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जब होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट डाउन साइड में आना चालू हो जाएगा। जब भी मार्केट होगा तो ऊपर गया होगा, फिर वहाँ से डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सभी लॉट क्या होती हैं, सेल होना चालू हो जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि मार्केट एक रिवर्स पैटर्न बन जाता है, मतलब नीचे एक साइड आने लगता है, ठीक है। तो मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है। तो इस लेवल पे जाने के बाद तो मार्केट सस्टेन करने के बाद रिवर्स आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद ऊपर जाने के बाद रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। या फिर गैप अप ओपन होने में नीचे एक साइड ब्रेक करता है, तो नीचे एक साइड ब्रेक करने में कम से कम 70% के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास गैप अप खुलेगा तो सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो यहाँ से नीचे एक साइड आ सकता है। अगर नीचे एक साइड आता है तो 25,900, ठीक है, ये जो 25,900 ये फर्स्ट टारगेट होगा, 25,800 सेकेंड टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना 25,800 पे यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है, इस लेवल पे बाइंग हुई है सस्टेन करने के बाद एक बड़ी कैंडल से। तो 25,800 पे अगर मार्केट यहाँ पे आता है, कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है यहाँ पे, तो यहाँ से एक अच्छा एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी के अंदर हो गया, ठीक है। अब निफ्टी के अंदर गैप अप तो हो गया, गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या होगा, तो देखो निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन का मतलब 25,900 और 25,800, ठीक है, इसी रेंज में ओपन होगा। कि जो ये जो रेंज आप देख रहे हो यहीं पे अगर ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद रेंज बना के यहाँ पे नीचे एक साइड ब्रेक करता है, तब तो हमारे लिए 25,700 और 25,600 ये दोनों टारगेट हमें अप साइड में डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना अगर 25,500 जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया थर्ड टारगेट जो होगा हमारा, तो 25,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो जाएगा। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, तो अप साइड का मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर अप साइड ब्रेक करता है तो 26,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट 26,100 का जो लेवल है, ठीक है, 26,100 ये हमारे लिए सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर जो भी लेवल्स थे हमने आपको बता दिया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ऑल टाइम हम देखें, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करें, तो आपको हमने लाइव के अंदर भी बताया था कि निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं आप ध्यान दोगे तो एक बहुत अच्छा फॉलिंग भी देखने को मिल सकता है। इसे बहुत ही अच्छे से सब लोग कैप्चर करना, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि निफ्टी के अंदर एक अच्छा ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मैं बताता हूँ ना, बहुत ही अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा 25,800, ठीक है, यहाँ पे अपसाइड में जाते हुए आप देख रहे हो निफ्टी को, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो 25,800 के बाद मार्केट 25,400 तक भी आ सकता है, क्योंकि ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है प्राइस एक्शन के बेस पे, ठीक है। तो मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।